नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल टर्की काफी न्यूज में है, हर मीडिया आउटलेट पर छाया हुआ है क्योंकि पहले राष्ट्रपति एर्डोगान ने हागिया सोफिया म्यूजियम को एक मस्जिद में कन्वर्ट कराया और फिर चोरा म्यूजियम को, और अब वहां नेचुरल गैस फील्ड के इतने बड़े भंडार मिले हैं कि वो टर्की की हिस्ट्री में बिगेस्ट डिस्कवरी कहा जा रहा है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि गैस के भंडार मिलने से टर्की को क्या क्या फायदा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। टर्की को ब्लैक सी में आज तक की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड मिली है जो कि करीब 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है क्वांटिटी में, जो 2023 तक फंक्शनल हो जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से इस नेचुरल गैस फील्ड की करंट वैल्यू $80 बिलियन है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आगे डिस्कस करने से पहले हम टर्की के बारे में जान लेते हैं। देखिए, टर्की मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है और टर्की की जो ज्योग्राफिक पोजीशन है वो अपने आप में ही बहुत अनूठी है, बहुत यूनिक है, क्योंकि ये जो एशिया और यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट में पार्शली लाए करता है। इसलिए हिस्ट्री में ही, इतिहास से ही ये एक बैरियर और ब्रिज दोनों का काम करता आया है। टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है, करेंसी लीरा है और ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो रसेप तैयप एर्डोगान है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कितनी बार तख्तापलट हुआ है और ईयर्स भी साथ में लिखकर बताइएगा। टर्की की बाउंड्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो टर्की की बाउंड्री ब्लैक सी से लगती है और यहीं ये जो गैस फील्ड है वो डिस्कवर हुई है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी बाउंड्री जॉर्जिया और अर्मेनिया के साथ लगती है। अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसकी जो बाउंड्री है वो अजरबैजान और ईरान से लगती हुई दिखेंगी। साउथ ईस्ट में इसकी जो बाउंड्री है, देखिए, वो इराक और सीरिया के साथ लग रही है ना। और वेस्ट और साउथ वेस्ट में, दोनों में, तो इसकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी के साथ लगती है और यही इसका विवाद है ग्रीस के साथ, राइट। और नॉर्थ वेस्ट में इसकी बाउंड्रीज ग्रीस और बल्गेरिया के साथ लगती है, ठीक है। और ये विवादित एरिया है, मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी, ग्रीस के साथ इसका बहुत ज्यादा विवाद है यहाँ पर, राइट। और अभी ये काफी न्यूज में भी था इसके कारण। तो ये जो मैंने सारी कंट्रीज बताई जिन जिन की बाउंड्रीज टर्की के साथ लगती हैं, उनकी कैपिटल और करेंसी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब मैंने इतना सब आपको बताया है तो आपका बताना बनता है कि टर्की की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। बिल्कुल ध्यान से बताइएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैपिटल नहीं है, राइट। अब हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए, जो ये टर्की में इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, इतनी बड़ी खोज हुई है, इसे इंटरनेशनल टर्म्स में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत बड़ा माना जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो डिस्कवरी है वो नॉर्वे की 2010 से आज तक की डिस्कवरीज से अगर हम उन्हें कंपेयर करने लगे, वैल्यू टर्म्स में कंपेयर करें, तो टर्की की ये अकेली डिस्कवरी उन सारी डिस्कवरीज के बराबर है जो नॉर्वे ने नॉर्थ सी में करी है। देखिए, नॉर्वे ने जो 2010 से लेकर आज तक जो डिस्कवरीज करी, उनकी वैल्यू इज इक्वल्स टू टर्की की ये अकेली डिस्कवरी है ना, अकेली डिस्कवरी है। तो इतनी बड़ी डिस्कवरी है। नॉर्वे की बात करी है तो नॉर्वे की कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो खोज है वो एक्चुअली हुई कैसे। देखिए, ये जो ड्रिलिंग है वो जुलाई से ही हो रही थी और टर्किश शिप फती ये जुलाई से ही ड्रिलिंग कर रहा था और उसे वहां पर बहुत बड़ी गैस फील्ड मिली ब्लैक सी में। तो ये एक्चुअली इसकी लोकेशन कहाँ है? देखिए, ये जो लोकेशन है वो सखारू गैस फील्ड के सी बेड, समुद्र तल से 2100 मीटर की गहराई में है। अगर मैं फीट में बात करूं तो 6890 फीट है, ठीक है। तो ये तो बात हुई पूरी इस कि कैसे कैसे ड्रिलिंग हो रही थी और किसने ड्रिलिंग करी। अब हम जानते हैं कि ये जो इतने बड़े रिजर्व्स मिले हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा टर्की को। देखिए, टर्की जो है नेचुरल गैस फील्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है ना, शुरू से ही इंपोर्टर रहा है। तो इसके मिलने से जो टर्की है उसने अपने प्लान्स में थोड़ा चेंज किया है, उनने अपने प्लान निर्धारित किए हैं और अब वो नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं इस फील्ड में। लास्ट ईयर तक, अगर मैं लास्ट ईयर का टर्की का इंपोर्ट बिल बताऊं खाली नेचुरल गैस में ही, तो इसकी कॉस्ट $41 बिलियन थी और टर्की 99% डिपेंडेंट है अपने
जो बाउंड्री कंट्रीज हैं उनके साथ, जैसे रशिया, ईरान और अजरबैजान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है नेचुरल गैस इंपोर्ट की फील्ड में। हालांकि जो ये इसको इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, इतना बड़ा सब कुछ मिला है, वो 2023 में ही जाकर फंक्शनल होगा। और अगर एनर्जी एक्सपर्ट्स की हम माने तो उन्होंने बताया है कि टर्की जो है वो एनर्जी को अगर कमर्शियली यूज में लाना चाहता है तो उसे करीब 1 दशक का टाइम लग जाएगा और इसके लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी, जब जाके टर्की इसे कमर्शियल यूज के लिए ला पाएगा। राइट। तो मतलब अभी इतने बड़े टाइम तक 2023 तक तो रशिया और अजरबैजान से ही उसे करना पड़ेगा आगे के लिए इंपोर्ट नेचुरल गैस का। ठीक है, लेकिन आगे के लिए उसके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि एक बहुत बड़ी कंट्री को बहुत सालों तक नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा आराम दे सकती है। ठीक है, कि वो किसी से भी इंपोर्ट ना करें और नेट एक्सपोर्टर बना सकती है। राइट, इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। हालांकि रशिया और अजरबैजान के लिए ये बैड न्यूज ही है, क्योंकि अब टर्की नहीं करेगा आगे फ्यूचर में उससे इंपोर्ट, लेकिन ईरान से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान पर तो पहले ही काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। और जो ये गैस फील्ड मिली है उससे और क्या फायदा होगा, जो टर्की का क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं होगा, मैंने जैसा कि बताया कि अभी फ्यूचर में कम होगा। राइट, अभी टाइम लग जाएगा इस चीज को। और ये सबसे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्कवरी हुई है वो ब्लैक सी में हुई है, और टर्की का विवाद ग्रीस के साथ कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन और एजियन सी में। तो ये टर्की के बिल्कुल अपने हैं, बिल्कुल अपनी डिस्कवरी है, इस पर टर्की का ही हक है। ये बिल्कुल भी विवादित नहीं है ग्रीस के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ। ये उसी ने अपना ड्रिलिंग करके अपनी पाई है, तो ये टर्की का ही है, किसी के साथ विवादों में नहीं है। तो ये टर्की के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, नहीं तो अगर आप मानिए अगर मेडिटेरेनियन या एजियन सी में ऐसी डिस्कवरी होती तो ग्रीस के साथ फिर विवादों में आ जाता, और ज्यादा उसके जो कंडीशंस हैं वो खराब हो जाती। राइट, तो ये था एनालिसिस टर्की के नेचुरल गैस फील्ड को लेकर। देखिए, जो टर्की में अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं या क्रिटिसिज्म हुआ है टर्की का, जैसे हागिया सोफिया म्यूजियम पर और चोरा म्यूजियम को लेकर, राइट, कि उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, इस पर हमारा लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये था एनालिसिस टर्की के नेचुरल गैस फील्ड को लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।